Now a lot of clubs are saying that a professional management is essential and a lot of credit আপনাকে অনেকে বলছে আপনার মতন একজন থাকাতে মোহনবাগানের জন্য এটা বিরাট বারবার হচ্ছে আপনার থটস অন দ্যাট That's very kind of them. But Mohan Bagan is much bigger than any individual. ईस्ट बंगाल का डिफेंडर इज कमिंग टू मोहन बागान. Potatoes leaving to Australia. Greg is joining his ex clubs. हाँ, ये भी पता चल रहा है कि नूनो विल बी आउट. 15 करोड़, हाँ भाई 15 करोड़ का एक नया सेंटर मिडफील्डर आ रहा है. काउको का बाप है वो. सील जीतने के बाद संजीव गोयनका जो है उन्होंने एक कमेंट दिया कि भाई इंडिया में हमारी परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रही है. वी आर हैप्पी विद द परफॉर्मेंस. वी वांट टू मेक टू द एशिया लेवल. और इसके लिए हमको अच्छे प्रिपरेशन करना है. इसका ये मतलब है कि कोई बड़े बड़े प्लेयर की साइनिंग होने वाली है. इसके अलावा कुछ प्लेयर की रिलीज भी होगी. और ये सब के बारे में आज हम बात करेंगे. और लास्ट में 15 करोड़ का प्लेयर कौन है और कैसे फिट बैठेगा, क्योंकि सैलरी कैप में दिक्कत होने वाली है. Fans are just amazing. It's God's blessing to me that I have this club, and through this club I have the fans. इसके अलावा अनूर अली का रिप्लेसमेंट अभी तक आया नहीं है. इससे कोई बेटर रिप्लेसमेंट ला रहे हैं जो कि ईस्ट बंगाल का कोई प्लेयर है. ये सब जो है आगे जाके बात करेंगे. सो स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब योर फेवरेट प्रोफेसर कलिंगा. पहले हम बात कर देते हैं कि पोटैटोस का क्या सीन है. देखो पोटैटोस की भाई पोटैटोस है. ही इज़ डिमी गॉड, नो डाउट अबाउट इट. भाई हर क्रंच मोमेंट में ये बंदा खड़ा होता है, आपको गोल मार के देता है. हाँ, फॉर्म थोड़ा खराब है क्योंकि उसने स्टैंडर्ड ना इतना अच्छा रखा है ना कि आपको थोड़ा भी परफॉर्मेंस उसका कम हो जाता है ना, आपको लगता है कि वो गया. ऐसी बात नहीं है. अभी भी उसने बहुत अच्छा ये सीजन पे भी खेला है. बाय द वे आपको हर मोमेंट में उसने गोल ऐसे ऐसी जगह पे दिया है. तो शायद ओनली लेजेंड प्लेयर कैन डू इट. सो ही इज़ अ फैंटास्टिक प्लेयर. बट हाँ, बात ये आ रही है कि ऑस्ट्रेलिया से उनको ऑफर आ रही है टू जॉइन ऑस्ट्रेलिया बैक, बट ही वांट्स टू स्टे इन इंडिया. दैट हैज़ बीन द न्यूज़. बट मोहन बागान जो देख रही है कि शायद ग्रेग और डिमी को रिप्लेस करे. अब इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि आपको पता होगा जब अनूर अली वाला सीन हुआ, जहाँ पे बात उठ रही थी कि इनकी सैलरी कैप जो है पूरी ख़त्म हो चुकी है. क्योंकि रूल ये बोलता है 2 प्लेयर आप सैलरी कैप से बाहर रख सकते हो, बाकी सैलरी कैप के अंदर रहेगा. और मोहन बागान पूरी उनकी वॉलेट को जो है पूरी तरीके से मैक्सिमम तक यूटिलाइज कर चुके हैं. और पुया और मैकलेरन जितना मुझे पता है इन दोनों सैलरी कैप से बाहर हैं. और अनूर अली का रिप्लेसमेंट इसलिए नहीं लेके आ पाए क्योंकि अनूर अली लोन पे था. तो लोन के जो प्लेयर होते हैं उनकी जो सैलरी होती है ना, वो सैलरी कैप के अंदर आती नहीं है. इसलिए अनवर को उन्होंने लोन पे लिया था इतने साल तक. अब अनवर भाई चले गए हैं तो उनका रिप्लेसमेंट भी इसलिए नहीं ला पाए क्योंकि वो सैलरी कैप को, अब समझ रहे हो, प्रॉब्लम करता. तो अभी सैलरी कैप की इशू इनके पास है. हाँ, यहाँ पे 2 सैलरी आईएसएल में चलती है, मुझे समझ में आता है और आपको भी पता है. बट बेसिक तो रखना पड़ेगा एंड वो रूल तोड़ नहीं सकते. तो इसलिए ये वो 15 करोड़ वाले प्लेयर जो बात चल रही है लाना है, या आपको ग्रेग स्टुअर्ट को रिप्लेस करके एक अच्छा खतरनाक प्लेयर लाना है, तो उसके लिए आपको सैलरी कैप में थोड़ी ऑल्टरेशन करने की ज़रूरत है. क्योंकि कमिंस बहुत अच्छा सैलरी ले रहा है, मैकलेरन बहुत अच्छा सैलरी ले रहा है. ये दोनों बहुत अच्छे और नामी दामी सैलरी ले रहे हैं. इसके अलावा आपका योर पोटैटोस इज ऑल्सो टेकिंग अ वेरी हाई सैलरी. ये तीनों की सैलरी बहुत ज़्यादा है. इससे पूरी 60 to 70% जो है आपकी कैपेसिटी वहाँ पे यूटिलाइज हो जाती है. उसके अलावा आपके पास नूनो, अल्बर्टो, टॉम और ग्रेग, ये बाकियों की सैलरी आपकी है. तो इसमें से आपको आइदर डिमी, मैकलरन या कमिंस, इन तीनों में से किसी को एक को ही आपको बलिदान देना पड़ेगा टू ब्रिंग अनदर 15 करोड़ वाला. नहीं तो 15 करोड़ वाला आने के लिए तो रेडी हो जाएगा, बट आप आईएसएल के फिनेंशियल फेयर प्ले में ना, सॉरी अपना सैलरी के जो ये है फाइनेंशियल एफईपी में, वहाँ पे आपको दिक्कत में पड़ जाएगी. तो इसलिए आपको इन दोनों में से दोनों को रिप्लेस करना पड़ेगा. मेरा ये ओपिनियन है. और कोई तरीका होगा तो अच्छी बात है, या आईएसएल जो है ये फिनेंशियल जो रूल है, जो कैपेसिटी है या जो पैरामीटर है उसको और बढ़ा दे तो शायद मोहन बागान के लिए वो ईजी हो जाएगा. जो कि ये सुनने को मिल रहा है कि आईएसएल शायद 7 प्लेयरों की फॉरेन प्लेयर की ऑप्शन अभी दे देगा नेक्स्ट सीजन से. वो हो गया तो शायद थोड़ी
मतलब छूट मिल जाएगी, उसका फ़ायदा मोहन बागान ले सकती है। पर अभी के सिचुएशन में आपको कोई एक बड़ा प्लेयर को तो भाई जाने देना पड़ेगा, एंड देन ब्रिंग सम फैंटास्टिक प्लेयर टू रिप्लेस ग्रेग स्टुअर्ट। तो अभी बात ये आ रही है कि आपका बहुत अच्छा प्लेयर जो है स्काउटिंग हो रही है, उसके ऊपर में 3-4 प्लेयर हैं जिनकी नाम की मुझे फीडबैक आई है, मतलब इनपुट आई है, बट उसमें ना स्ट्रॉन्ग ओपिनियन नहीं है। तो इसलिए मैं अभी बोलना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि आईएसएल कप भी चल रहा है, सुपर कप भी होगा, सो आई डोंट वांट टू ब्रिंग एनी पॉइंट राइट नाउ। और वी कैन वेट फॉर दोज प्लेयर्स टू डिस्कस अबाउट। इसके अलावा बात ये आ रही है कि मेहताब सिंह जो कि ईस्ट बंगाल में खेले हुए हैं, उनके लिए जा रही है, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग डिफेंडर चाहिए। परमबीर आपके लिए स्ट्रॉन्ग डिफेंडर कभी है ही नहीं, और साजी इज नॉट रेडी टू कम। और साजी इवन भी आपके ऐसा प्लेयर नहीं कि वो हर मैच आपका स्टार्ट कर पाए। और जिग्नन इज नॉट इंटरेस्टेड टू कम। तो प्रीतम कोटल तो मुझे नहीं लग रहा है कि जाने वाले थे, तो अब नेक्स्ट जा रहे हैं कि वेके भी नहीं आएंगे, बेंगलुरु में है। तो इस मेहताब हु इज़ गोना कम, बिकॉज मेहताब की परफॉर्मेंस, मेहताब एंड तीरी इन दोनों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है मुंबई में, क्योंकि मुंबई में ना सेकंड बेस्ट है व्हेन कम्स टू कंसीडिंग गोल। तो कीपिंग दैट इन माइंड, मुझे लग रहा है कि मेहताब विल बी अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर मोहन बागान टू हैव। तो मेहताब की बात चल रही है कि वो चाहते हैं कि उसको लाएं यहाँ पे। इसके अलावा ग्रेग की टाइम हो चुका है, ही विल बी लिविंग, और ही माइट गो बैक एंड जॉइन सम ऑफ हिज एक्स क्लब और सम अदर क्लब, मगर ग्रेग इज लिविंग, दैट्स फॉर श्योर, ये करेक्ट है। इसके अलावा अल्बर्टो और टॉम ये दोनों रहेंगे। नूनो को शायद रिलीज कर पाएंगे, नहीं तो एसीएल के लिए उसको रखेंगे एज ए बैकअप प्लेयर, बात ये है। इसके अलावा इंडियन प्लेयर्स कोई मूव नहीं कर रहा है। मोस्ट ऑफ द जो स्टार्टिंग 11 के टॉप प्लेयर्स हैं वो सब रहेंगे। मोर फोकस इज ऑन मिडफील्डर, एक फॉरेन मिडफील्डर, और एक इफ पेट्रोटोस गए तो एक विंगर, एक अच्छा विंगर, फॉरेन विंगर, और डिफेंस एंड फुल बैक। फुल बैक में वो ऐसा चाहते हैं कि लेफ्ट बैक और राइट बैक दोनों खेल पाए, ऐसा फुल बैक लाएंगे, तो आशीष राय और सुभाषिस को दोनों को वो रिप्लेस या बैकअप दे पाएगा। और एक ऑब्वियसली एक डिफेंडर लाने के लिए चले थे, परमबीर भी लाएंगे, ये भी बात है, बट हाँ एक स्ट्रॉन्ग डिफेंडर भी लाना प्लान में है। तो ये है आपकी मोहन बागान की पूरी स्ट्रेटेजी फॉर द ट्रांसफ़र। एंड 15 करोड़ वाला प्लेयर लाने के लिए यू हैव टू टेक सम हार्ड कॉल, दैट्स फॉर श्योर, अदरवाइज इट वॉन्ट वर्क आउट, क्योंकि सैलरी कैप में आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्राइक बैठेगी। अब कौन से बड़े बड़े प्लेयर हैं उसकी नाम पे मैं बहुत ज़्यादा आगे जाके बात करूँगा, एंड आई विल बी गेटिंग सम मोर वीडियोज़ ऑन इट। एंड आपका क्या राय है, कौन से प्लेयर होना चाहिए, और मेहता इज राइट साइनिंग, लेट मी इन द कमेंट बॉक्स। दिस इज फॉर टुडे, जय हिंद।